मैं एसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बीपीएससी 60वीं और 62वीं की संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता पीटी परीक्षा 12/2/2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप इसे ज़रूर देखें क्योंकि एग्जाम देने से पहले प्रीवियस ईयर को देखना जरूरी होता है और बीपीएससी पीसीएस का जितना भी एग्जाम हुआ है उसी से क्वेश्चन एग्जाम में डाला जा रहा है, बीपीएससी ट्री वाले में डाला जा रहा है, इसलिए आप इसे ज़रूर देखें। और इसके समाप्त होने के बाद जितना भी बीपीएससी ट्री 1 और ट्री 2 का एग्ज़ाम हुआ है वो सभी क्वेश्चन लेकर आएंगे, इसलिए आप इसे ज़रूर देखिए। और एक भी वीडियो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जाकर इसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल से सर्च कीजिएगा, टोटल वीडियो आ जाएगा और आप उसे ज़रूर देख जाइएगा। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो वह है अटॉर्नी जनरल, जिसे महानुवादी कहा जाता है। और पूछे महानुवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महानुवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद में? 76 अनुच्छेद में किया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन भारत को संविधान को अंगीकार किया गया था। 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था और पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। नेक्स्ट, भारतीय एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितनी अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है? तो सदन एमपी को सीट को रिक्त घोषित समझ सकता है। अगर 60 दिन अनुपस्थित रहता है तो वह उसे रिक्त समझ लेता है। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत एक नागरिक का मौलिक अधिकार है? तो संविधान का अनुच्छेद 19(1) के तहत। नेक्स्ट, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल कैसा है? तो ये एक समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। नेक्स्ट, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो ये साधारण बहुमत से एक नया राज्य बनाया जा सकता है। और नए राज्य को कौन स्वीकृति देता है? तो ये संसद देता है नए राज्य का गठन या प्रवेश करने के लिए। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियाँ का प्रयोग कैसे करता है? तो भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियाँ का प्रयोग सीधे अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा किया करता है। नेक्स्ट, व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कैसे बनाता है एवं प्रकाशित करता है? तो ये विश्व बैंक समूह द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, भारत में सेवा कर सिफारिशों से लागू होता है। तो सेवा कर जो सिफारिश होता है वह राज्य ले चलैया समिति के तहत किया जाता है। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कम है हरियाणा में है। किस में है? हरियाणा में है। नेक्स्ट, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? तो किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? तो यह है BKR बी राव। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं? तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं? तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अधिक सूती वस्त्र मिले हैं। नेक्स्ट, भारत में पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? भारत में पंचवर्षीय योजना का आधार जो था पहली पंचवर्षीय का आधार था हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था और दूसरी पीसी महानो-लोविस पर आधारित था। नेक्स्ट, काली क्रांति किससे संबंधित है? तो काली क्रांति के कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर से संबंधित है। रंजक क्रांति अंडा से संबंधित है। और ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्र एवं आवंटित किया जाता है? तो यह है स्टाम्प शुल्क। कौन है? स्टाम्प शुल्क। नेक्स्ट पर चलते हैं।
बिहार में सफल परियोजना का संबंध किससे है? तो ये नगर निगम वित्त से संबंधित है। नेक्स्ट, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितना है? तो ये 4595 किलोमीटर है। नेक्स्ट, बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग कितना होता है? तो ये 203 किलोवाट घंटा होता है। नेक्स्ट, मुसलमान अधिक खुश है और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने कहा था? किसने कहा था कि मुसलमान अधिक खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा? तो ये लिखा था W. हंटर ने लिखा था। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो ये बाबू कुंवर सिंह थे। बिहार से कौन 1857 की क्रांति में भाग लिए थे? बाबू कुंवर सिंह। दिल्ली से किसने भाग लिया था? बहादुर शाह जफर। इलाहाबाद से किसने भाग लिया था? लियाकत अली। कानपुर से किसने भाग लिया था? नाना साहब। और झांसी से किसने भाग लिया था? रानी लक्ष्मीबाई। और लखनऊ से किसने भाग लिया था? बेगम हजरत महल। नेक्स्ट पे चलते हैं। 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है भारत में रहते हुए पूरी होगी कि मैं शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा? क्या कहा था? मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते हुए पूरी होगी, मैं शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह कहा था लॉर्ड कर्जन ने कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। नेक्स्ट, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो ये राजकुमार जी शुक्ला जी थे, जो इन्हें महात्मा गांधी को 1917 में इसी के लिए आमंत्रित किए थे, नील बागान के लिए, उसको सोल्यूशन के लिए। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के दौरान किसे पटना कॉलेज छोड़ा जबकि परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि परीक्षा के केवल 20 ही दिन बचे थे? तो ये है जयप्रकाश नारायण। किसने छोड़ा था? जयप्रकाश नारायण ने छोड़ा था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ और 1922 ईस्वी में इसे स्थगित कर दिया गया। नेक्स्ट, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली किसने मारा? तो उधम सिंह ने मारा। 13 मार्च 1940 ईस्वी को उधम सिंह ने। नेक्स्ट, 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था, तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय लॉर्ड जॉर्ज थे। नेक्स्ट, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। नेक्स्ट, समाजवाद का समर्थक कौन था जो 1933 ईस्वी में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। ये अपने आप को कहते थे मैं एक समाजवादी हूँ, और जहाँ भी ये शब्द समाजवादी से रिलेटेड जुड़ जाएगा वहाँ आप आंसर जवाहरलाल नेहरू ही मारिएगा। नेक्स्ट, चिटगांव शास्त्र छापामारी की योजना किसके द्वारा की गई थी? तो ये सूर्य सेन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, स्वराज दल की स्थापना की असफलता के बाद कौन सा आंदोलन हुई? तो ये असहयोग आंदोलन हुआ था स्वराज दल की स्थापना के बाद। नेक्स्ट, 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो ये अब्दुल गफ्फार खान ने संगठित किया था। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन जो भारत आया था 24 मार्च 1946 ईस्वी में आया था। इनके 3 सदस्य थे। नेक्स्ट, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी? बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। यह
भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और बिहार से थे, बिहार के सारण जिला के निवासी थे और राष्ट्रपति का पद 1950 से लेकर 1962 तक रहे, सबसे ज़्यादा दिन तक रहे। नेक्स्ट, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है? तो जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध रोजगार सृजन से है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? तो ये देवप्रयाग है। अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? तो देवप्रयाग है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा एकमात्र राज्य है जो केसर का उत्पादन करता है? तो केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर करता है। केसर सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में होता है और मसाला सबसे ज़्यादा केरल में होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस भू आकृतियों से बिहार राज्य की उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? किस भू आकृतियों से बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? तो यह है सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। नेक्स्ट, बिहार में कौन सा रेशम सिल्क का वस्त्र उत्पादक केंद्र है? तो यह है भागलपुर में सबसे ज़्यादा रेशम सिल्क का वस्त्र का उत्पादक होता है। नेक्स्ट, भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये मोकामा में है। कहाँ है? मोकामा में है। नेक्स्ट, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन उत्तरदायी होता है? तो यह है डीएनए। कौन है? डीएनए। डीएनए के फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट, टेफ्लॉन किसका एक लक बहुलक है? तो यह है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। नेक्स्ट, किस विटामिन को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? तो विटामिन डी को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। नेक्स्ट, इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक प्रोटीन है। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो यह है ऑक्सीटोसिन। क्या है? ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली कौन सी गैस है? तो ये हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट पर चलते हैं। साबुन ग्रीज को किसके द्वारा हटाया जाता है? तो ये पायसीकरण द्वारा हटाया जाता है। नेक्स्ट, शरीर में विटामिन ए किसमें भंडारित होता है? तो ये यकृत में विटामिन ए भंडारित होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी के कमी से रिकेटस होता है, विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता की कमी होती है, विटामिन के से रक्त का थक्का बनता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। रक्त कैंसर ल्यूकीमिया के रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक कौन सा है? तो यह है फास्फोरस 32 है। नेक्स्ट, किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो यह है H2SO4। ये इसे रसायन का राजा भी H2SO4 को कहा जाता है। नेक्स्ट, गॉड पार्टिकल क्या है? तो यह एक हिग्स बोसॉन है। नेक्स्ट, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की ओर किस नाम से जाना जाता है? ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को किस नाम से जाना जाता है? तो ये शांति पाइपलाइन से जाना जाता है। नेक्स्ट, तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? तो यह है वेनेजुएला में है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में भारत का प्रथम तथा एशिया में सबसे लंबा साइकिल हाईवे खोला गया है? तो ये खोला गया है भारत का प्रथम तथा एशिया में सबसे लंबा साइकिल हाईवे खोला गया है उत्तर प्रदेश में खोला गया है। कहाँ खोला गया है? उत्तर प्रदेश में खोला गया है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा सर्वप्रथम खुले शौच से मुक्त राज्य घोषित किया गया है? तो ये सिक्किम है जो खुले से मुक्त राज्य घोषित किया है। और बिहार में प्रथम मुक्त ODF जिला कौन घोषित किया गया? सीतामढ़ी को घोषित किया गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का प्रथम वस्त्र विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया? तो गुजरात में किया गया। नेक्स्ट, भारत में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लैब किस राज्य में स्थापित हुआ? तो ये महाराष्ट्र में स्थापित हुआ।
नेक्स्ट, किताब सिक्स मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई लव इट किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? किताब का नाम है सिक्स मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई लव इट किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो ये क्रिस गेल की आत्मकथा है। नेक्स्ट, वह कौन प्रथम भारतीय है जिसने 2 पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीते थे? तो ये देवेंद्र झाझरिया जीते थे। नेक्स्ट, चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत यात्रा कब की थी? तो 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच किया था। नेक्स्ट, किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो बनवाली से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, दीवान ए अर्ज विभाग किससे संबंधित है? दीवान ए अर्ज रक्षा विभाग से संबंधित है। नेक्स्ट, किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता है? तो अप्रहत कहा जाता है बिना जोते हुई जंगली भूमि को अप्रहत कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। उदंतपुर शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? उदंतपुर शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो ये बिहार में अवस्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जयवंत और दसवान प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? तो ये अकबर के थे। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था और इसका राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ। नेक्स्ट, बहमनी राज का संस्थापक कौन था? बहमनी राज का संस्थापक अलाउद्दीन हसन था। नेक्स्ट, फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राज्य के शासनकाल में आया था? तो ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट, दैध शासन का जनक किसे माना जाता है? दैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो ये है सर लियोनेल कॉटिस को माना जाता है। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया? तो ये 1936 ईस्वी में किया गया था। संथाल विद्रोह का कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। इसके अग्रणी कौन थे? संथाल विद्रोह के चांद भैरव थे और सिंधु कान्हू थे। नेक्स्ट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? तो 1874 में इसे हटा दिया गया। नेक्स्ट, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो ये बख्तियार खिलजी था जो नालंदा विश्वविद्यालय को भी ध्वस्त किया था। नेक्स्ट, किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो ये लॉर्ड लिटन के समय किया गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। कर्नाट वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? कर्नाट वंश का संस्थापक नैन देव को माना जाता है। नेक्स्ट, नालंदा बिहार का विध्वंसक किसने किया था? तो ये बख्तियार खिलजी ने किया था। नेक्स्ट, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये हरि सिंह था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह था। नेक्स्ट, राजनीति रत्नाकर पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये है चंदेश्वर है। नेक्स्ट, उद्बंत प्रकाश का लेखक कौन है? तो ये है मौलिक कवि है उद्बंत प्रकाश का लेखक। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या नाम है? तो ये पंपास है। सवाना अफ्रीका का है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका का है। नेक्स्ट, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। यह सबसे छोटा महादेश है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया में डॉलर मुद्रा चलती है। नेक्स्ट, करणीय तत्व तो क्या है? तो ये वायु प्रदूषक है। नेक्स्ट, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। नेक्स्ट, भारत के कौन से 2 भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः संकेंद्रित है? तो यह है दक्षिण भारत में। और लास्ट क्वेश्चन है, किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो यह है नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।